नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है, कुछ 30-40 साल पहले की बात है। हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना बनाने वाले बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बोला गया, जो शिवसेना प्रमुख थे, तो उन्होंने एक बार एक वक्तव्य किया था कि वोटर लिस्ट से पाकिस्तान अलग हो गया, मुस्लिमों का अलग राष्ट्र दिया है, तो फिर बचे हुए भारत में मुस्लिमों की दादागिरी क्यों, मुस्लिमों को ज्यादा हक क्यों। इस पर तकरार करते हुए उन्होंने कहा था, बस भारत में मुस्लिमों का वोटों का अधिकार छीना जाए तो मैं देखता हूं कितनी पार्टियां सेकुलर बनकर बचेगी। उनका निशाना सीधे सीधे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों पर था कि ये मुस्लिमों के वोट के लिए इतने लाचार हो गए कि हिंदू वोट की उनको परवाह नहीं। हिंदू तो लाचार रह जाएगा कहाँ, कांग्रेस को ही वोट देगा, समाजवादी पार्टी को वोट देगा और वो बिखर जाएगा। कोई समाजवादी पार्टी को देगा, कोई शिवसेना को देगा, कोई कांग्रेस को देगा। हिंदू वोट बिखरता है, लेकिन मुस्लिम एक वोट बैंक है। जैसे हम 10-15 लोग, 50 लोग, 100 लोग, हमारे जेब में कोई 200 रुपया होता है, 2000 रुपया होता है, 4000 रुपया होता है, लेकिन जब हम अपने पैसे एक ही बैंक में डाल देते हैं तो उस बैंक के पास कई लाखों की पूंजी बन जाती है। तो बिखरा हुआ वोट और इकट्ठा वोट का मतलब आप समझ सकते हो। मुस्लिम वोट बैंक के शब्द कहां से आता है? तो मुस्लिम एक तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति सोचता है, अपना मत बनाता है और मत देता है। और इसलिए मुस्लिमों के वोट ऐसा नहीं बोला जाता, मुस्लिम वोट बैंक बना बोला जाता है। हिंदू वोट बैंक ऐसा नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि हिंदू वोट अलग अलग पार्टियों में, दलों में बांटा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो इसलिए जिसको वोट चाहिए वो वोट बैंक के पास दौड़ेगा, और वो वोट बैंक मुस्लिम थी। तो अगर वो वोट बैंक 20-25% वोट देती है तो बाकी 10-15 इधर उधर से कलेक्ट करके 40 पर जाएंगे तो सीट जीत जाएंगे। ये जो विचार है, वहां से सेक्युलरिज्म बहकता गया, सेक्युलर पार्टियां बहकती गई, और मुस्लिम तुष्टीकरण यही सेक्युलरिज्म के लिए एक निकष बन गया, एक आधार बन गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम वोट बैंक का शब्द सुनकर मुस्लिम भी बहकते गए। मुस्लिमों में सेक्युलर पार्टियां गुंडागर्दी करने वालों का भी समर्थन करने लगी। फिर वो मुख्तार अंसारी हो या आतिक मोहम्मद हो या ये हम देख रहे जहांगीर खान वगैरह बंगाल में, उनके पीछे कांग्रेस हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, जो जो सेक्युलर पार्टी है, वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए लाचार बनती गई और उन्होंने कभी हिंदू वोटर की परवाह नहीं की। और हिंदू वोटर भी एकजुट होकर हिंदुत्व की मांग नहीं करता था। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू इकट्ठा नहीं होता। ये जो बात है, आपको याद होगा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं, और उसी समय लॉकडाउन में 2 साधुओं की हत्या हो गई पालघर में, मुंबई के पास। मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी था, लेकिन उसका सपोर्ट कांग्रेस और एनसीपी से आया था, जो सेक्युलर पार्टियां थी। ऐसे ही किसी मौलाना की हत्या हो जाती तो सेक्युलर पार्टियां चुप बैठने वाली थी? नहीं। एक कहीं दिल्ली के पास दादरी नाम का गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां एक मुस्लिम कोई था, दादरी गांव में उसकी एक जमावड़े ने हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग। इतना मामला बन गया, इतना मामला बन गया। एक्चुअली उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था अखिलेश के पास था, फिर भी उस आधार पर मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई।
जबकि दादरी गांव दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन वहां कानून व्यवस्था अखिलेश के पास थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वो कोई मौलाना भी नहीं था। फिर भी उस आधार पर हमारे देश के बड़े बड़े सेक्युलर कलाकार, साहित्यिक अपना अकादमी पुरस्कार वापस करने लगे। याद होगा आपको, पुरस्कार वापसी का नाटक, सेक्युलर नाटक हुआ था। लेकिन उनमें से एक भी कभी पालघर के साधुओं की जमाव के सामने हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गया, तो उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, चू तक नहीं की। जब कर्नल पुरोहित या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 8 साल से बिना सुनवाई के जेल में सड़ रहे थे, तब जो सेक्युलर पत्रकार हो, संपादक हो या पॉलिटिकल पार्टियां, वो एक शब्द नहीं बोलती थी। वो पिछले 3-4 साल से शारजिल इमाम या उमर खालिद जेल में है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको जमानत नाकारी जा रही है, उस पर रो रो रहे हैं। उनमें से एक भी उनमें से एक भी पुरोहित या प्रज्ञा ठाकुर के लिए कुछ शब्द नहीं बोला था। तो ये हम पक्षपात सीधा सीधा देख सकते हैं कि बस वो मुस्लिम है, वो गुनाह करे तो भी उनको शिक्षा होना यानी अन्याय है, इंसाफ ना इंसाफी है। और बिना सबूत के पुरोहित या प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में है तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदू है ना, उस पर तो अत्याचार होना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार का मतलब ही सेक्युलरिज्म है। इस ढंग की जो मानसिकता सेक्युलर पार्टी और उनके नेताओं ने बनाई, उसका परिणाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। और जब उसकी रिएक्शन आने लगी, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी जीत रही है, तो उसको हिंदुत्व की जीत कह के अब सेक्युलर इतने डर गए कि 180 डिग्रीज घूमकर, यू टर्न लेकर हिंदुत्व के पास तो आना मुश्किल है उनको। तो चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया कि अखिलेश जैसा मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला नेता समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में कुछ वोट मिले, इसके लिए हनुमान चालीसा गाने लगा है। कितनी अजीब बात है, देखो बस। अचानक यही अखिलेश यादव जो बोला था नहीं नहीं अयोध्या में बन रहा है वो बीजेपी का मंदिर है, जब 2024 के आरंभ में जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, जहां मैं भी निमंत्रित था, मैं गया था, तब अखिलेश यादव को भी निमंत्रण था, कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण था, सारे सेक्युलर पार्टियों को भी निमंत्रण था, नहीं आए। उनका कहना था ये तो रामलला का मंदिर कैसे हो सकता है, ये तो बीजेपी का मंदिर है, मंदिर बीजेपी बना रही है और इसलिए ये मंदिर बीजेपी का है। और आज जब वहां कुछ फ्रॉड हो गया तो ये सारे इतने कट्टर हिंदू बन गए कि दान चोरी चिल्ला रहे। और अचानक से ये लोग राम रक्षा या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे और उनकी ही ढोल नगाड़े बजाने वाले जो पत्रकार विश्लेषक है, वो भी इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव पर कैसा होगा उस पर अपने अपने अनुमान लगाने लगे। यानी एक जगह सेक्युलर पार्टियां और नेता हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और दूसरी जगह पत्रकारिता में अनुमान चालीसा शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव का ओपिनियन पोल, उसके अंदाज, उसका अनुमान, उसकी चालीसा शुरू हो गई है। ये अयोध्या के राम मंदिर में जो कुछ फ्रॉड हुआ है उसका जनमानस पर कितना प्रभाव पड़ गया है, उससे कितने हिंदू नाराज है और उसका परिणाम बीजेपी को कितना भुगतना पड़ेगा।
अखिलेश को उसका कितना फायदा होगा? राहुल गांधी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इकट्ठा हो जाती है तो बीजेपी को खामियाजा भरना पड़ेगा, वगैरह 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 शुरू हो गया। तो उसको मैं हनुमान चालीसा बोलती, हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा। जो एक्चुअल पॉलिटिक्स में है, चुनाव वगैरह लड़ते हैं, पार्टियां चलाते हैं, उनको अचानक हनुमान चालीसा याद आ गई। हर चीज में बीजेपी की सरकार है, उसको सरकार ना मानते हुए पार्टी मानने की जो मानसिकता है, वो बीजेपी का तिरस्कार करने वाली मानसिकता है। वो लोकतांत्रिक विरोध की मानसिकता नहीं। आपको याद होगा जब लॉकडाउन शुरू हो गया और लॉकडाउन में हमारे यहाँ वैक्सीन बन गया और आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन देने की मुहिमें चालू हो गई, तो अखिलेश यादव क्या बोला था? नहीं नहीं, हम उस पर भरोसा नहीं करते, बीजेपी की वैक्सीन है। ये जो मानसिकता है, उसने इनको हराया है। इनकी हार दूसरे किसी कारण से नहीं हुई है। ये तिरस्कार की राजनीति करते हैं और उसको ही मोहब्बत बोलते हैं, और मोहब्बत को नफरत बोलते हैं। ये अजीब अजीब शब्दकोश से आए हुए शब्द है, लेकिन ठीक है। तो अब जब चुनाव को 8-7 महीने बचे हैं, तो अखिलेश यादव को हनुमान चालीसा याद आने लगी है। और योगेंद्र यादव जैसा महापंडित, वो तो बोलने लगा अब मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा रख के आप चुनाव लड़ नहीं सकते, ना जीत सकते हैं। अगर आप पंडित हो तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए था। 4-10 साल पहले बोलते तो शायद इतना सेक्युलर पार्टियों का नुकसान नहीं होता। आज अगर कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां हैं, जो खुद को सेक्युलर बोलती है, उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ, तो उसका कारण योगेंद्र यादव जैसे पंडित है, खुद को सेक्युलरिज्म के शंकराचार्य जगत गुरु कहने वाले जो जो सेक्युलर पंडित है, उन्होंने ही बाकी सारे हिंदू होकर भी सेक्युलर पार्टियां चलाने वाले नेता हैं, उनको मुस्लिम नेता बनाने की श्रेय, क्रेडिट अगर किसी को है तो इन सेक्युलर पंडितों को है, संपादकों को है। अगर ये करोगे तो मुस्लिम आपको वोट नहीं देगा, अगर वो करोगे मुस्लिम आपको वोट नहीं देगा। इस तरीके से वक्तव्य करके, बयान देकर या लेख लिखकर, जिन्होंने बहुत सारे सेक्युलर पार्टी को डरा कर रखा। आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, तो बंदूक भले मुलायम सिंह के हाथ में हो, वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक बात मत भूलो, उसको उकसाने वाले, मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी को उकसाने वाले यही सेक्युलर पंडित है, योगेंद्र यादव जैसे, जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का इतना हवा बनाया था कि उससे 4 गुना 3 गुना बड़ी हिंदू वोट बैंक की तरफ मुलायम या लालू यादव जैसे लोग पीठ घुमा बैठे और अपना बहुत सारा वोटर गवा बैठे। तो जो हाथ से निकल गया है, और उसके सिवा जितना मुश्किल है, ये जब समझ में आया तब ये जाग गए और शुरू हो गए। बिहार और बंगाल के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, बटोगे तो कटोगे, ये 3 शब्दों से पलट गए। और जब इसके लगातार आने वाले परिणाम दिखाई देने लगे, तब जाके ये लोगों का दिमाग ठिकाने आया है कि राम तो हमारा है, राम तो अपना है। अब अयोध्या का मंदिर इनका भी हो गया। जो 3-4 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब फिर बीजेपी का मंदिर था, आज वो इनका भी हो गया। इनको राम नाम की याद आ गई। जब राम नाम सत्य होने को आ गया, तब इनको राम नाम याद आया है। और हनुमान चालीसा, उसके शब्द, उसकी लाइनें केजरीवाल से लेकर
सब अखिलेश तक सब लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने लगे और उस आधार पर मीडिया में बैठे हुए पंडित हनुमान चालीसा लगाने लगे कि गया, योगी तो हार गया। ये एक बात भूलते हैं, लोग अगर नाराज भी है तो भरोसा किस कर करेंगे ये सोचो। भरोसा कैसे होता है दोस्त? नाराजगी एक बात होती है और विश्वास एक बात होती है। आज भी राहुल गांधी अखिलेश एक तरफ है और योगी मोदी एक तरफ है। लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए कि अयोध्या में फ्रॉड कैसे हो सकता है, तो लोग नाराज हो गए। उनको पूछो तुम नाराज हो? बिल्कुल, जो जो सर्वे आ रहे मैं देख रहा हूं अयोध्या के फ्रॉड के बाद, हर सर्वे में बहुत सारे 40-35% से ज्यादा लोग नाराज है। 50% तक लोग नाराज है, ये दिखाई देता है सर्वे में। मैं मानता हूं वो सही है, लेकिन जब पूछा जाए क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो उनमें से 90% लोग बोलते हैं हाँ, जब तक योगी है, मोदी है तो सख्त कार्रवाई होगी। भरोसा और नाराजगी, इसका फर्क समझो आप। नाराज तो है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बात होती है दोस्तों, हमारा घर का कोई बुजुर्ग हो या बच्चा हो, बच्ची हो या लड़की हो, गलती हुई तो हम नाराज हो जाते, बहुत नाराज हो जाते, लेकिन उसको एक चांस देना चाहते। हमारा भरोसा होता है कि वो सुधरेगा, गलती हुई है सुधर जाएगा, उसको मारने की जरूरत नहीं है। ये जिसको समझता है वो वोटर होता है, और ये जिसके समझ में नहीं आता है वो पॉलिटिकल पंडित होता है। चुनाव के बारे में आप अगर अंदाज बनाना चाहते हो, अनुमान लगाना चाहते हो, तो सोचो कि वोटर अपना मन कैसे बनाता है, और जब मन बनाता है तो वही तो वोट होता है। तो वो नाराज भी होगा, लेकिन नाराजगी का कारण वो मर्डर नहीं करता। घर में बच्चा शरारत, मैंने 2024 के बाद अलग अलग जगह बोला है कि बीजेपी मोदी सरकार के खिलाफ लोग नाराज हो गए, जरूर हो गए। और घर में जैसे बच्चा शरारती होता है तो एक दिन गुस्से में आकर हम थप्पड़ मार देते, दो लाफे मार देते, लेकिन अगर सीरियसली लग गया तो उसी बच्चे को उठाकर हम दवाखाने या अस्पताल लेके जाते हैं। और अस्पताल में उपचार बच्चे के हो रहे हैं, लेकिन रोते हैं तो माँ बाप रोते हैं। इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत? 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद आम वोटर एक तरीके से बीजेपी और मोदी का अभिभावक होकर, पेरेंट होकर रोने लगा था, और उसके परिणाम हमने अलग अलग विधानसभा चुनाव में लगातार देखे। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल, ये चुनाव क्या कह रहे हैं? बीजेपी से गलती हो गई, लेकिन बीजेपी सुधरेगी। तो इसलिए जिनको हनुमान चालीसा याद आ रही है और जो हनुमान चालीसा गा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि थप्पड़ मारने वाले पेरेंट होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चे की हत्या नहीं करते। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।